मम्मी, दीदी, आप लोग चाय पियेंगे? मैं चाय बना लाऊं? हाँ बहू, बना लो चाय। हाँ ठीक है मम्मी। रुकिए भाभी, चाय आप बाद में बना लेना। पहले मैं मम्मी से कुछ जरूरी बात कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप भी खड़े होकर सारी बातें सुन लो, वरना बाद में आप कहीं ये ना बोले कि मुझे तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं है। रिंकी, ये क्या बात है? किस तरीके से बात करी तुम अपनी भाभी से? और क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? हाँ मम्मी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मम्मी, मैं चाहती हूँ कि आप मेरा बंटवारा कर दो। क्या बंटवारा? मम्मी, क्या बंटवारा? हाँ हाँ, बंटवारा। आप मेरा बंटवारा कर दो बस। रिंकी, अगर तुम्हें बंटवारा कराना है तो जाओ अपनी सास से कराओ जाके। मैं क्यों तुम्हारा बंटवारा कराऊं? तुम्हारा बंटवारा कराए तुम्हारी सास। अरे मम्मी, मेरी सास तो मेरा ससुराल का बंटवारा करेंगी, आप मेरा यहाँ का यानी मेरे मायके का बंटवारा कर दो। क्या मम्मी, यहाँ यहाँ किसका किससे बंटवारा होगा? हाँ, यहाँ मैं किसका किससे बंटवारा करूं? मेरे तो एक ही बेटा बहू है, उनका मैं किससे बंटवारा करूं? क्यों मम्मी, सिर्फ भैया भाभी आपके बच्चे हैं? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या? अरे हाँ हाँ, तुम भी मेरी बेटी हो, लेकिन बंटवारा तो बेटा बहू का होता है, तो मैं किसका बंटवारा किससे कर दूं? हाँ तो फिर ठीक है, मुझे इस घर में बराबर का हिस्सा चाहिए। शायद आपको नहीं पता, लेकिन माँ बाप की संपत्ति में बेटा और बेटी दोनों का बराबर अधिकार होता है। तो बस मुझे मेरा अधिकार चाहिए तो चाहिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप मेरा चुपचाप से बंटवारा कर दो। बस मैं कुछ नहीं जानती। हाँ हाँ रिंकी, मुझे पता है कि माँ बाप की संपत्ति पर बेटा और बेटी दोनों का अधिकार होता है, लेकिन बेटा, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है। तुम्हारी शादी हमने अच्छे घर में की है, तुम्हें किसी चीज की कोई कमी तो है नहीं। सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब तुम इस तरीके से मायके में हिस्सा लोगी, बंटवारा करोगी, अच्छा लगता है बात तो क्या? सही है। जो भी कुछ आपके पापा के पास है ना, वो आप भैया और मेरे बीच बराबर बराबर का बांट दो। बस मैं यही चाहती हूँ। ये ऐसे नहीं समझेगी, इसे मुझे अपने तरीके से समझाना होगा। ठीक है रिंकी, मैं कर दूंगी तुम्हारा तुम्हारे भाई का बंटवारा। लेकिन मम्मी, रुको बहू, मैं बात कर रही हूँ ना। लेकिन रिंकी, उससे पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। कौन सी शर्त मम्मी? तो शर्त ये है कि पिछले महीने तुम्हारे पापा का ऑपरेशन हुआ था, उसमें पूरे 10 लाख रुपए लगे थे। अब जब बंटवारा हो रहा है, सब कुछ बराबर बराबर का है, तो खर्चा भी बराबर का होगा ना। तो जो तुम्हारे पापा के ऑपरेशन में 10 लाख रुपए लगे थे ना, उसके 5 लाख रुपए पहले तुम दो बेटा और बहू को। क्या? और हाँ, हर महीने मेरी दवाई आती है 10,000 रुपए की, तो उसके भी हर महीने 5,000 रुपए तुम दोगी, ठीक है? हर महीने 5,000 रुपए? लेकिन मम्मी, ये कौन सी बात हुई है? आपका और पापा का ख्याल रखना तो भैया और भाभी की जिम्मेदारी है ना, उनका फर्ज है। अच्छा। वो आप लोगों का ख्याल रखेंगे, मैं क्यों दूंगी भैया को पापा के ऑपरेशन का आधा खर्चा और आपके हर महीने की दवाइयों का आधा खर्चा? मैं तो नहीं दे रही। अच्छा रिंकी, तुम्हें ये तो पता है कि माँ बाप की संपत्ति पर बेटा और बेटी दोनों का अधिकार होता है, तो तुम्हें ये नहीं पता कि माँ बाप की सेवा करने का भी फर्ज बेटा और बेटी दोनों का होता है? बात तो सही है। ये अच्छा है, तुम्हें सब कुछ चाहिए तो बराबरी में, लेकिन खर्चा नहीं करना बराबरी में, है ना? और हाँ, 1 मिनट रुको तुम। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? हाँ समझी जी, राधे राधे, कैसी हो आप? अच्छा, बढ़िया हो। अच्छा समधिन जी, मैं ये बोल रही थी कि आज मेरी बेटी और आपकी बहू ने मुझे बहुत बढ़िया बात बताई है। अरे यही कि माँ बाप की संपत्ति पर बेटा और बेटी दोनों का अधिकार होता है, इसीलिए मैं तो यहाँ बेटा और बेटी दोनों का बंटवारा कर रही हूँ। जितनी भी संपत्ति है दोनों में बराबर बराबर दे रही हूँ। तो एक काम करिए, आपकी भी तो 2 बेटियां हैं। ये क्या है?
तो आप भी अपनी सारी संपत्ति अपने दोनों बेटों और अपनी दोनों बेटियों में बराबर बराबर बांट दो, ठीक है? ठीक है, मैं रखती हूँ। राधे राधे। मम्मी, ये क्या है? आप मेरी सास को क्यों भड़का रही हो? अरे, मैं क्यों भड़का रही हूँ तुम्हारी सास को? अभी अभी तुमने ही तो मुझे बताया कि माँ बाप की संपत्ति पर बेटा और बेटी दोनों का अधिकार होता है। जब तुम यहाँ अपना हिस्सा ले रही हो, अपना अधिकार ले रही हो, तो तुम्हारी ससुराल में भी तो 2 नंदे हैं, उनको भी तो अपना अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ठीक है मम्मी, नहीं चाहिए मुझे मेरा हिस्सा, मेरा अधिकार। मैं तो यूं ही बोल रही थी आपसे बंटवारे के बारे में। अब आई ना बात समझ में? क्या बेटी, इतनी बड़ी हो गई, शादी हो गई है, थोड़ा तो दिमाग लगा के बोला करो कुछ भी।